हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टूडेंट का नान्या कंपनी का एक एडवांस चार्जर आया है जो ई बाइक का है। तो हम लोग इसको समझने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं और उसको कैसे पहचानें, और साथ ही साथ इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में इसके मेन सेक्शन के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा सेक्शन कहाँ है। तो चलिए आते हैं रियल बोर्ड पे और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ है। तो दोस्तों, अब हम लोग रियल बोर्ड पे जानते हैं कि इस नान्या के चार्जर के अंदर कौन सा सेक्शन कहाँ है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस साइड से। जो लाइट और न्यूट्रल का तार लगा हुआ है विथ फ्यूज एक्स्ट्रा लगा हुआ है बाहर की तरफ। उसके बाद ये पैक ब्रिज है, इसमें लाइन फिल्टर सर्किट का प्रयोग नहीं किया गया है। और उसके बाद आप देखिए तो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर्स है और एक एनटीसी भी लगाई गई है। अब ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, जिसपे हमें 300 वोल्ट आनी चाहिए ओके कंडीशन में। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं एक आईसी, जिसे ओसिलेटर आईसी कहा जाता है। इसमें खास बात यह है कि इसकी 2 पिनें ब्रेक डाउन है, यानी टूटी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईसी खराब है, इसने बनाया ही ऐसा है। उसके बाद आगे बढ़ें तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें कोई ड्राइवर ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन ड्राइवर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर क्यों नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होता है कि जब कोई चार्जर है और वो कम एम्पियर का है तो उसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर ज्यादा एम्पियर का है तो उसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ड्राइवर, मैं बता दूं कि इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर का यूज नहीं है, क्योंकि ये लेस एम्पियर का है, इसलिए ऐसा किया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये आप कॉफी कलर का जो कैपेसिटर देख रहे हैं इसे ओसिलेशन डिवाइडर कैपेसिटर कहते हैं, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय ये काम करता है, या स्विचिंग के समय ये काम करता है, जो एनर्जी को स्टोर भी करने का काम करता है। उसके बाद ये येलो कलर का एक ट्रांसफार्मर लगा है, जिसे मेन एसएम ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे मेन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल में इसका नाम एसएम ट्रांसफार्मर है। अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो इस साइड की वाइंडिंग को सिंपली भाषा में प्राइमरी कहते हैं, इसका अपोजिट वाले को सेकेंडरी कहा जाता है। लेकिन इसमें 2 वाइंडिंग होती है प्राइमरी साइड में, एक फीडबैक और एक प्राइमरी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्शन का नाम क्या है। तो अब हमने यहाँ तक आपको बता दिया था एसएम तक। तो दोस्तों, अब मैं इस साइड की बात करता हूं। इधर आप देख सकते हैं कि 2 स्विचिंग मॉसफेट का प्रयोग किया गया है, एक और एक यहाँ 2, जो कि पुश पुल मेथड पे काम करता है और स्विचिंग के समय इस एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी जनरेट कर देता है और फिर वही एसी सेकेंडरी साइड में आउट हो जाता है। और आउट होकर के अगर आप यहाँ देखें तो पावर डायोड का प्रयोग किया गया है, जिसे शॉर्टकी डायोड भी कहते हैं। इससे हमें डीसी में ये बदल देता है। लेकिन उसे प्योरीफाई करने के लिए मेन फिल्टर कैपेसिटर्स के अलावा, जो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इसके अपोजिट में जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका नाम है आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर्स। आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर उसे प्योर कर देता है, और प्योर करने के बाद रिले के थ्रू, ये जो आप छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं ये रिले है, रिले के थ्रू बैटरी में ये वोल्टेज पहुंच जाती है और हमारा बैटरी चार्ज होने लगता है। अब आ जाते हैं इसके अपोजिट सर्किट में। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं,
फिर यहाँ पे भी ऑप्टो कपलर है, साथ ही साथ ये 2 आईसियां भी यूज की गई हैं। तो ऑप्टो कपलर की संख्या इसमें बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 4-5 इसमें ऑप्टो कपलर का यूज किया गया है। ये सब क्या करते हैं, किस लिए लगाए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्टो कपलर है वो एसी सेंसिंग के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसको ट्रैक को ध्यान से देखेंगे आप, तो ये ब्रिज से आया है। ब्रिज का मतलब है यहाँ पे एसी आ रही है और इस कुछ रेसर के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप करके एक ऑप्टो कपलर के द्वारा एसी सेंसिंग सर्किट बनाई गई है और इसके साथ ट्रांजिस्टर भी लगाया गया है। फिर ये सर्किट यहाँ पे काम करने लगता है, क्योंकि इसमें एक जो आप देख रहे हैं, ये जो आप अगर आईसी देखें कि दिस आईसी, तो इसे क्या कहते हैं, कंट्रोलर आईसी। इसका नाम है कंट्रोलर आईसी। तो ये कंट्रोल करता है ये पूरे चार्जर के आउटपुट को, के सिग्नल को और इनपुट के सिग्नल को, कट ऑफ के सिग्नल को, इनको सारे के सारे जो सिस्टम आपको अभी अभी बताए गए हैं वो सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद यानी हम इसको कह सकते हैं कंट्रोलर, चार्जर का कंट्रोलर आईसी। अब आ जाते हैं इस आईसी के ऊपर। ये जस्ट लाइक के बफर या कंपरेटर है। ये बफरिंग करता है, 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है, जिससे हमारे चार्जर के अंदर जो धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है उसकी गणना करके जब वो बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये बफर आईसी इसे इंफॉर्मेशन देता है कंट्रोलर आईसी को, और कंट्रोलर आईसी इस चार्जिंग को बंद कर देता है। लेकिन जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तब ऐसा होता है। तो इस तरह से अब फाइनली यहाँ पे एक और आप ध्यान से देखिए, तो एक और कंपोनेंट लगाए गए हैं, ये 3 पिन का, जो कि एक मॉसफेट है, जिसे हम कह सकते हैं कट ऑफ मॉसफेट। कहने का मतलब है कि ये जो मॉसफेट लगाई गई है, ये वाला पॉइंट और इसके साथ ये कुछ कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, ये सब मिल करके इसका इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन आईसी तक पहुंचती है, यानी कंट्रोलर आईसी तक पहुंचती है, जिससे हमारा चार्जर कट ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में जो नान्या कंपनी का ये जो चार्जर है, इसके मुख्य कंपोनेंट कहाँ है और इसका क्या नाम है और इसका क्या काम है, इसमें मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह के चार्जर के बारे में जानकारी लेना है तो आप हमसे आके मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जिस तरह का भी चार्जर सीखना है मैं आपको अच्छी तरह से उसे बता सकता हूँ। बस शर्त ये होता है कि आपको टाइम देना होता है। अगर आप टाइम दे दिए तो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।